हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल तानाशाह बन चुके हैं। और उन्होंने एक नारा दे रखा है 400 पार का। उनका एक कोई एमपी का कहीं वीडियो आया था, उन्होंने कहा था भाई 400 पार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने संविधान बदलेंगे। तो ये लोगों के जहन में बात है, अगर दोबारा अगर तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान को खतरा है चलेगा। और बीजेपी की बहुत बड़ी एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर धो के साफ करके बाहर निकाल देते और अगले सारे क्लीन सारे मुकदमे साफ हो जाते। ये सही आप आरोप लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन है। एक बात बताइए, उनको पार्टी की चीजें पसंद नहीं आ रही तभी तो वो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो दबाव में जा रहे हैं। उनके ईडी जाती है, उनके शाम को ईडी जाती है दरवाजे पे, और सुबह वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में हाथ जोड़ के मोदी जो के हाथ जोड़ते हैं, चंदा देते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा देते हैं, अगले दिन जाके सारे उसकी ईडी और सीबीआई सब उसके वापस आ जाती है, सारे मुकदमे उसके वापस हो जाते हैं। ये सही है आप लोगों का कि भैया ईडी सीबीआई को भी आप उनको बता दो। मतलब ईडी सीबीआई जो है वो मोदी जी के वो है यंत्र हैं जिनसे वो चला रहे हैं। ईडी और सीबीआई आज मोदी जी के पूरे हथियार बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से मैंने कल भी एक बोला था एक उसमें इंटरव्यू में, उनको मंगलसूत्र की कीमत का कहाँ पता है, क्योंकि मंगलसूत्र का तो पहले वो उसको छोड़ के आ चुके हैं, उसकी कीमत का पता नहीं। जो हमारी जो यशोदा बहन है उसके मंगलसूत्र का क्या है उसके ऊपर जवाब दे। और जो हमारे सोनिया गांधी जी, हमारी पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, उनका मंगलसूत्र देश के ऊपर कुर्बान हुआ। और ये बहुत ही खराब बयान है, प्रधानमंत्री गरिमा के खिलाफ ये बयान है। और इस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी गरिमा को तार तार कर दिया पूरे देश के अंदर। ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगातार झूठ बोलता है, कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते। आप उनके कितने वीडियो देख लो, कभी महंगाई, कभी भ्रष्टाचार, रोजगार के ऊपर कभी बात करते नजर नहीं आएंगे। बस हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, रमजान, कब्रिस्तान, यही मुद्दे हैं इनके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बस में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा में आपको दिखाती आ रही हूं, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बयानबाजियों से बरकरार है। 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा की हिसार लोकसभा में, जहां पर मेरे साथ हैं वजीर सिंह पुनिया जी। बात रखते हैं अपनी बेबाकी से, ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। इनसे जानेंगे हालांकि हिसार में, हरियाणा में क्या माहौल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सीधा सवाल पहले कि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। कैसे है आपसे मेरा मतलब आपके हालचाल से तो था ही, आपकी पार्टी के कैसे हालात? हमारी पार्टी के हालात बहुत बढ़िया है। अब की बार 2024 का जो चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, बेरोजगारी को कम करने का चुनाव है, महंगाई को कम करने का चुनाव है, और भ्रष्टाचार को कम करने का चुनाव है। बेरोजगारी, महंगाई समझ सकते हैं आप, लोकतंत्र पे कैसे सवाल उठा रहे हैं? लोकतंत्र क्यों नहीं है? सब है, आप बात कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, कहे लोकतंत्र नहीं है? इस देश के अंदर ना हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल तानाशाह बन चुके हैं। और उन्होंने एक नारा दे रखा है 400 पार का। उनका एक कोई एमपी का कहीं वीडियो आया था, उन्होंने कहा था भाई 400 पार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने संविधान बदलेंगे। तो ये लोगों के जहन में बात है, अगर दोबारा अगर तीसरी बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान को खतरा है, संविधान बदल देंगे ये। और पूरा अपने आप जैसे चाइना में जो सिस्टम है वही हमारे मोदी जी करेंगे। बिल्कुल तानाशाही तो चल रही है पूरे देश में। जितने भी जो लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, आज कांग्रेस पार्टी के भी काफी लोग हैं जिसके अंदर 25-30 ऐसे नेता थे जो भ्रष्ट, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, और वो सारे बीजेपी में चले गए। और बीजेपी की बहुत बड़ी एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर धो के साफ करके बाहर निकाल देते और अगले सारे क्लीन सारे मुकदमे साफ हो जाते। ये सही आप आरोप लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन है। एक बात बताइए, उनको पार्टी की चीजें पसंद नहीं आ रही तभी तो वो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो दबाव में जा रहे हैं। उनके ईडी जाती है, उनके शाम को ईडी जाती है दरवाजे पे, और सुबह वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में हाथ जोड़ के मोदी जो के हाथ जोड़ते हैं, चंदा देते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा देते हैं, अगले दिन जाके सारे उसकी ईडी और सीबीआई सब उसके वापस आ जाती है, सारे मुकदमे उसके वापस हो जाते हैं। ये सही है आप लोगों का कि भैया ईडी सीबीआई को भी आप उनको बता दो। मतलब ईडी सीबीआई जो है वो मोदी जी के वो है यंत्र हैं जिनसे वो चला रहे हैं। ईडी और सीबीआई आज मोदी जी के पूरे हथियार बन चुके हैं। और 2014 से पहले इतना इनका मिसयूज नहीं हुआ जितना ईडी का मिसयूज इस 10 साल के अंदर हुआ ना। आज तक मेरे हिसाब से, जब मैं इतनी राजनीति मुझे करते हुए मैंने सुना नहीं था आज तक। लेकिन एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट है ये, ईडी एनफोर्स नहीं है, एक्सटोर्शन कर दिया। चंदा उगाई का एक बहुत बड़ा हथियार बना दिया मोदी जी ने, और जिससे चंदा उगाना उसको ईडी भेज देते हैं, अगले दिन चंदा देके उसके सारे पाप धुल जाते हैं बीजेपी के अंदर।
क्या बात है, चंदा दे के पाप धुल जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि घोटाले कर रखे हैं कांग्रेस वालों ने। नहीं, कांग्रेस के कोई घोटाले नहीं है। कांग्रेस किए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा भी कांग्रेस में घोटाले नहीं किए होंगे, लेकिन कांग्रेस में जिसने घोटाले किए उन्होंने जेल के हवा खानी पड़ी, उनको अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसी पहली सरकार है। आप ब्रजभूषण का मामला लियो, जो हमारी पहलवान बेटियां जो इंटरनेशनल जिनका नाम था पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको कैसे सड़कों पर घसीटा गया। और उसी ब्रजभूषण को हमारे प्रधानमंत्री जी नई पार्लियामेंट में जाकर बैठाते हैं, जिसके ऊपर 35 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह टेनी, जिसने 6 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा लेकिन उसने इस्तीफा दिया, वो भी उसमें पार्लियामेंट में बैठता था बड़े फकर के साथ। तो ये हालात आप समझते हो कितना तानाशाही देश के अंदर चली हुई है। तानाशाही चल रही है आपके हिसाब से देश के अंदर? बिल्कुल चली हुई है। हाँ। अच्छा, एक सवाल, अभी हाल ही में मोदी जी ने बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके मंगलसूत्र तक बिकवा देगी। क्या कहेंगे इस बयान पर उनके? प्रधानमंत्री जी से मैंने कल भी एक बोला था एक उसमें इंटरव्यू में, उनको मंगलसूत्र की कीमत का कहाँ पता है, क्योंकि मंगलसूत्र का तो पहले ही वो उसको छोड़ के आ चुके हैं, उसकी कीमत का पता नहीं। जो हमारी जो यशोदा बहन है उसके मंगलसूत्र का क्या है, उसके ऊपर जवाब दे। और जो हमारे सोनिया गांधी जी, हमारी पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, उनका मंगलसूत्र देश के ऊपर कुर्बान हुआ। और ये बहुत ही खराब बयान है, प्रधानमंत्री गरिमा के खिलाफ ये बयान है। और इस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी गरिमा को तार तार कर दिया पूरे देश के अंदर। ऐसा पहले ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगातार झूठ बोलता है, कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते। आप उनके कितने वीडियो देख लो, कभी महंगाई, कभी भ्रष्टाचार, रोजगार के ऊपर कभी बात करते नजर नहीं आएंगे। बस हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, रमजान, कब्रिस्तान, यही मुद्दे इनके। हिंदू मुसलमान मतलब वो आप जो बोलते हैं, बोल रहे हैं राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान निकाल चला रहे हैं, तो क्या है वाकई में मोहब्बत की दुकान? बिल्कुल। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी वो जननायक योद्धा बन चुके हैं, और उनकी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने खराब किए। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक यात्रा करी, एक मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उन्होंने यात्रा करी। पूरा देश पैदल उन्होंने नाप दिया, और इतनी लाखों की भीड़ उसके अंदर आई थी, और पूरी मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। पूरा प्रदेश का भाईचारा उन्होंने इकट्ठा किया, और जितने भी लोग आते थे उसके अंदर लाखों की भीड़ आई, वो कोई किराए की भीड़ नहीं थी। और उन्होंने पूरी जनता से ये जान लिया भाई क्या जनता के दुख दर्द हैं, और जो हमारा जो मैनिफेस्टो बना सारा उसी के आधार पर बना हुआ है, और बहुत क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया है, प्रधानमंत्री की रातों की नींद गायब है। इसलिए वो उलूल जुलूल और बयानबाजी रोज करते, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि संपत्तियां बांट देंगे, लेकिन पूरा देश तो बेच दिया अडानी अंबानी को, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में क्या बोले? बीजेपी का मैनिफेस्टो जुमलों का मैनिफेस्टो है। जैसे पहले जुमले ले आए थे 2014 में, अब जुमले का नाम बदल के उन्होंने गारंटी रख दिया, मोदी की गारंटी। वो एक जुमले हैं, कोई विजन नहीं है, न उसमें बेरोजगारों के लिए, न किसानों के लिए, न छोटे व्यापारियों के लिए है, सिर्फ कॉर्पोरेट का। यही आपका उसका बीजेपी का मैनिफेस्टो है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि मोदी की गारंटी सफल है? अगर आप चुनाव नतीजे ग्राउंड लेवल पे भी देखेंगे तो लोग मोदी को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और ये ना कि देश भर में, विदेश में भी मोदी जी ने नाम किया है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी सफल है? नहीं, मोदी गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी है। वो इवेंट करते हैं, ये इवेंट मैनेजर है, बहुत बड़ा इवेंट की सरकार है, पोर्टल की सरकार है, इवेंट करते हैं, बाकी धरातल में कुछ है नहीं। और रही बात विदेश की, कहीं डंका नहीं बज रहा, वहां पे भी एक प्रायोजित स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चलाते हैं। पहले वहां लोग इकट्ठा किया जाता है उनको, और उनको भाड़े पे लेके आते हैं, और उसके बाद वो मोदी मोदी करते हैं और कुछ नहीं उसको। और आप सही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं सर। आप मतलब आपकी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो वो भाड़े वाले लोग नहीं है, उनकी इकट्ठी हो रही है तो भाड़े वाले लोग। तो आप वीडियो देख लो, बहुत लोगों से वीडियो भी आए, उन्होंने बाद में कहा भी मेरे को तो इतने डॉलर दे के लेके आए थे, मुझे नहीं पता, ये कहा था सिर्फ मोदी मोदी करना है। ऐसे बहुत लोग हैं। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर न्याय यात्रा निकाली, जोड़ो यात्रा का असर चुनाव में क्यों नहीं दिखा? फिर चुनाव में दिखेगा, 24 में देख लेना, जो इंडिया अलायंस है, जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, क्यों नहीं दिखा? वो तो सारा बीजेपी ने बड़ा खेला उसके अंदर हुआ था, सारा मैनिपुलेशन थी, बूथ कैप्चरिंग थी। हो सकता है ईवीएम का भी मुद्दा बहुत बड़ा इस देश के अंदर। ईवीएम पे आ जाओ आप तो। हाँ, ईवीएम पे बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी। आप जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम नहीं होता। नहीं, वहाँ ये तो बड़ा गेम प्लान है बीजेपी का, आपको भी पता है, सब सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं कराते जब पूरे जो विकसित देश है बाहर के? आप ये बताइए, पहले बैलेट पेपर पे होता था तब धांधली नहीं होती थी? नहीं, इतनी धांधलियां नहीं थी। मानते होती थी? नहीं होती, मानते होती थी? मैं नहीं कह रहा होती होंगी, लेकिन हमें सुना नहीं इतनी ज्यादा कोई धांधली हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे एटीएम मशीन है,
उसके अंदर भी तो एक प्रोग्रामिंग फीड है। अगर आप मान ले उसके अंदर 10,000 रुपये आप 11,000 फीड कर दो, आपके पैसे नहीं निकलेंगे। ऐसे ही तो एक ईवीएम है, उसमें प्रोग्राम तो ये फिक्स करना ही तो है। हैक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जब आपके खाते हो सकते हैं बैठे बैठे, तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती है? चलिए, आपकी राय है। अब आ जाते हैं हरियाणा पे थोड़ा सा। हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे? 10 लोकसभा है, पिछली बार 10 की 10 बीजेपी ने जीती है। क्या उम्मीद लग रही है आपको? पिछली बार तो ये पुलवामा कांड की वजह से एक देश के अंदर मूवमेंट बना पूरा, और इन्होंने शहीदों के नाम पे वोट मांगे, शहीदों के नाम पे वोट, और पूरी हमारी जो देश की जनता थी, भावुक जनता हमारे देश की, और जल्दी वो भावना में बह जाते हैं, इसलिए मोदी वेव चली और बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब 2024 का चुनाव बदल चुका है, पूरे हरियाणा के हालात सारे बदल चुके हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी आज बीजेपी के कुशासन से दुखी है, क्योंकि 10 साल का इनका जो सरकार है, इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। खट्टर साहब सबसे जीरो साबित हुए हैं। अब तो वो मुख्यमंत्री पद से भी हट गए। अब तो वो हटाना पड़ेगा, उन्होंने देख लिया था कि उसकी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर की, और ये उन्होंने सर्वे करा लिए थे कि तुम्हारा सफाया होगा, इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया। लेकिन सफल ये भी नहीं होगा। जो ये मुख्यमंत्री बना, ये तो अपना आपको मुख्यमंत्री मानते नहीं। खट्टर तो आज भी कहता है मुख्यमंत्री हूँ मैं। और जो नया मुख्यमंत्री बनता है, इसको ये फीलिंग नहीं आती कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये सही बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री है वो भी हम। वो सच्चाई है, लेकिन वो उसको ये लगता है तू मुख्यमंत्री है क्या, उसको ये फीलिंग ही नहीं आ रही वो मुख्यमंत्री हो। अभी वो खट्टर हो गया था हमारे मुख्यमंत्री। हाँ। ये कई उसके भाषण मैंने देखे। करनाल से लोकसभा से उम्मीदवार है खट्टर साहब, क्या कहेंगे? करनाल से खट्टर की हालात पतली है। मैं गया था करनाल में पीछे 2 हफ्ते पहले, मैं जाके आऊँ करनाल में। हमारा एक यूथ के जो बुद्धि राजा उनको टिकट दी है, और देखना सारा यूथ नाराज है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आज नशे का है मुद्दा। पूरा हरियाणा के अंदर चिट्टा बिक रहा है, पहले नहीं होता था। यूथ को नशे में धकेल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध इतना बढ़ चुका है हरियाणा के अंदर, और 1 नंबर पे क्राइम है। इसलिए सारी जनता तराई करी है, और वो कांग्रेस की तरफ वो लोग टकटकी बैठी है। जब भी हमारी 2004 में सरकार आई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेतृत्व में, तो गैंगस्टरों का हमने इलाज किया था। उसके बाद अमन शांति हुई थी। दोबारा से भी यही करना पड़ेगा। इलाज की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है इलाज की। अच्छा, हरियाणा के हिसार की बात करते हैं। हिसार में इस वक्त हम बैठे हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी ने रणजीत चौटाला, आपके पार्टी ने जयप्रकाश पर दांव खेला है। अपनी पार्टी का बता दो। नहीं, हमारे तो 10 सीटें हैं लोकसभा के हरियाणा के अंदर। एक हमारी अलायंस की कुरुक्षेत्र की है, और बाकी 9 सीटें सारी कांग्रेस जीत के जाएगी। 9 की 9 सारे कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट हैं। आप अपने जयप्रकाश, हमने सुना है बगावत चल रही है आप ही की पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उनको टिकट मिली है तो नहीं, ऐसा तो मुझे तो लगा नहीं कहीं बगावत बूत का। तो सारी पार्टी है और सारे उसके लिए काम करेंगे। पार्टी जिसको भी जो टिकट दी है, हाईकमान ने सोच समझ के टिकट दी होगी, इसलिए सुनने में आया था टिकट आपको भी मिलने वाली है। हाँ, मेरे को भी, मैं भी था इसकी दौड़ में। चलो फिर टिकट तो एक को मिलती है, हाईकमान का फैसला है। कोई बात नहीं हो, तो आगे कोई नाराजगी नहीं है आपको पार्टी से? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं, पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के लिए काम करें और करता रहूंगा। करते रहेंगे, मतलब बरकरार रहेगा, कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं? ना, कोई गुस्सा नहीं। वो टिकट तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद नहीं होता। चलिए, टिकट तक ही होता है। अच्छा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, 1 सीट कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जी को मिली है। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? जबकि आम आदमी पार्टी बनी, पार्टी की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के खिलाफ से, उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। अगर आप देखेंगे, नाराजगी है सर, नाराजगी है कि भैया उन्हीं के साथ ये जाके मिल गए, फिर उन्हीं के खिलाफ ये पन्ने लेकर घूमते थे ना। वो तो ऐसा है, आज समय की ये मांग है। हालात इस देश के और प्रदेश के ऐसे बन गए कि सबको साथ आना पड़ा। जो भी लोकतंत्र में विश्वास जो पार्टी रखती है, वो सारे इकट्ठे हुए इंडिया अलायंस बना। इसी बेस पे तो बना था, और ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। और मैं भी उसके कुरुक्षेत्र के अंदर पूरा कांग्रेस पार्टी का जितने वर्कर हैं सारे काम कर लें गुप्ता जी के लिए, और वहाँ नवीन जिंदल हारेंगे। क्योंकि लोग उनसे भी सवाल पूछते हैं, भाई पहले मोदी जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर आगे ये कहा था, अब ये तो कोयला चोर है, आज वो कोहिनूर कैसे होगा? लोग पूछ रहे चोर था, कोहिनूर कैसे होगा? उसके पास कोई जवाब नहीं है निवेश जिंदल। और हालात ये है कि निवेश जिंदल तो पल्लेदारी का काम करे, वहां पे कभी कट्टे उठा के भागता मजदूरों, कभी क्या करता, उससे पहले तो कभी शक्ल नहीं दिखाई 10 साल में। अच्छा, क्या कहेंगे? फिर भी थोड़ा सा माहौल क्या लग रहा है आपको अपनी तरफ से? माहौल अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और पूरी प्रदेश की जनता 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि बीजेपी को हम यहाँ से हटाएंगे और कांग्रेस को लेके आए। क्योंकि कांग्रेस आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान सबकी है। और किसानों के साथ जो बीजेपी ने हरियाणा के अंदर जो किया, इतिहास में आज तक हमने न देखा और न ही कोई देखेगा। कैसे किले लगाई, कैसे बैरिकेड खड़े किए, सीधी किसानों को गोलियां मारेगी, उनको पाकिस्तानी न जाने, उनको चीनी, पता नहीं क्या क्या उनको उपनाम दिए गए।
और पूरा किसान वर्ग और मजदूर वर्ग आज बीजेपी से पूरी तरह खपा है, पूरी तरह नाराज है। जहाँ भी बीजेपी कैंडिडेट गांव के अंदर जाते हैं उनसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उनके पास सवाल नहीं होता और वो अपना छोड़ के वापस चले जाते हैं। आपकी तरफ से 2024 में प्रधानमंत्री किससे बनाया जाए? प्रधानमंत्री ये तो इंडिया अलायंस की जब बहुमत आएगा उसके बाद फैसला करेंगे किसका प्रधानमंत्री कौन है, वो तो बाद की बात है। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? नहीं, राहुल गांधी बनाए चाहे कोई भी बने, जिसकी ज्यादा सीटें आपकी होंगी। तरफ से कौन? मेरी तरफ से मैं तो चाहता हूँ राहुल गांधी बने। देश का एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है और देश हित में काम करेगा, युवा है और गरीबों के लिए काम करेगा। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के लिए काम करेगा, उसमें अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। मोदी तो अहंकार से भरे हुए हैं और वो तो दिन में 10 सूट बदलते हैं। 10-10 लाख के सूट करने वाला फकीर थोड़ी हो सकता है। और राहुल गांधी ने पूरे भारत के अंदर एक अपनी मोहब्बत की दुकान खोल ली, उसमें लोगों ने उसको समर्थन भी दिया और लाखों की भीड़ उमड़ी और उसको बहुत प्यार दिया। आज राहुल गांधी की तरफ लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के एक तरह से बड़े नेता हैं, आपको नहीं लगता कि उन्हें अकेले लड़ना चाहिए था? नहीं, अकेला वो सबके साथ छोटे छोटे दल मिला रहे हैं। और सुनो, बीजेपी आरोप लगा रही है, ये सब सामने दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से इनके दिल नहीं मिले हुए। इन लोगों ने हाथ तो मिला लिया, अंदर से दिल से हाथ हमारे हाथ भी मिले और दिल भी मिले। मोदी जी से पूछो ना आप, उनके कितनी पार्टियों का अलायंस है? पिछले बार तो 38 पार्टियां थी उनके पास। अगर ऐसी बीजेपी में इतना अहंकार है, इतनी लोकप्रिय पार्टी है, भाई हम अपने दम पे ले आएंगे तो अलायंस क्यों करे? पता नहीं कहाँ का जाकर उड़ीसा में कहीं अलायंस करा, कहीं किसी पार्टी से अलायंस करा। अभी तो बहुत लोग इसके 27-28 के करीब पार्टी इसके अंदर है, लोग अलायंस कर रखे। बीजेपी अकेली कहाँ लड़ रही है? अलायंस में है बीजेपी भी। आखिरी सवाल लूंगी, 400 पार का नारा लगा रही है बीजेपी, आप कितना सोच रहे हैं अपना? ये 400 पार नहीं है, तड़ी पार होंगे। और ये जो नारा 400 पार का कैंडिडेट उधार के, इसमें आधे तो उधार के कांग्रेसी हैं, हमारे जो छोड़ के चले गए थे वो लोग हैं। और ये तो मुझे लगता नहीं, जो दिन प्रतिदिन बीजेपी का जो मोदी ग्राफ डाउन आ रहा है, 150 पार नहीं होंगे। कहाँ 400 पार की बात करते हैं? कोई 400 पार नहीं है। ये देश को एक भ्रम फैलाने का काम करें, साइकोलॉजिकल वार है। जैसे इन्होंने 75 पार कहा था, उस पर 40 पे टक गए। बंगाल में इन्होंने 150 पार कहा था, वहाँ पे इनकी 66 सीटें आई थी। ऐसा कुछ नहीं, जितने पार बोलते हैं ना उससे आधा होता है इनका। चलिए, जितने पार बोलते हैं उनसे आधा होता है। राय है इनकी। वजीर जी हमारे साथ थे, क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं।